ये है दीपा, जो आज बहुत खुश लग रही है और अचानक टहलते हुए उसे उसकी सहेली रुचि मिल गई है। अरे दीपा, तू तो बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? अरे रुचि, मालूम है मैं, मम्मी और पापा सब लोग 21 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। पापा कहते हैं हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके आएंगे। दीपा, ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं वहाँ जाकर पता करूँगी, फिर जब वापस आऊँगी ना तब मैं बताऊँगी। अब दीपा अपने परिवार के साथ सारे ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन कर रही है। सभी बहुत खुश हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब 21 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद सारा परिवार वापस आ गया है और दीपा के आने की खबर मिलते ही रुचि उससे मिलने के लिए आ रही है। दीपा, तू आ गई? मैं तेरा कितना इंतजार कर रही थी। चल अब जल्दी बता कि यात्रा कैसी रही, सबको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। कई मंदिर तो इतनी सुंदर जगह पर थे कि बात ही मत पूछो, और दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा तो अब बता, मैंने जो तुझे पूछा था कि ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब होता है, तुम यहाँ जानकर आई हो ना? अरे दीपा, क्या सोच रही है, जल्दी बताना। अरे मैं क्या बताऊँ, इस बारे में तो और भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि पापा ने बोला था कि हम यहाँ से शिव भगवान के दर्शन करने जा रहे, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी शिव नाम नहीं आता था। कहीं पर विश्वनाथ बोल रहे थे, कहीं पर महाकाल बोल रहे थे, कहीं पर ओमकालेश्वर, तो कहीं पर रामेश्वर कह रहे थे। कितने सारे नाम थे, सब जगह अलग अलग नाम। जब हम राम जी या कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं कि यह राम जी का या कृष्ण जी का मंदिर है, लेकिन हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं तो हर जगह उन्हें अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। क्या किसी एक देवता के ही इतने सारे नाम हो सकते हैं? तो पापा ने भी अच्छे से नहीं समझाया, कहने लगे कि इससे तुझे क्या लेना, भगवान को तो इतने ही सारे नामों से बुलाते हैं, शिव की महिमा ही अपरंपार है। बस इतना कहकर उन्होंने छोड़ दिया। अब बताओ, मुझे तो खुद ही पूरी बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर हम क्या करें? आइडिया! अभी 2-3 दिन पहले मेरे घर में सफ़ेद ड्रेस पहने एक अंकल आंटी आए थे। हमारे घर के पास में ही एक आश्रम है, वहाँ सब लोग ओम शांति बोलते हैं। उन्होंने आकर हमें शिवरात्रि का निमंत्रण दिया और कहा कि हम लोग शिवरात्रि के दिन शिव भगवान के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और शिवरात्रि का मतलब क्या होता है यह भी समझाएंगे। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। चलो हम आज ही शाम को जाएंगे और उनसे सब बातें पूछेंगे। हाँ हाँ, ज़रूर चलेंगे। फिर शाम को दोनों ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाती हैं। वहाँ दरवाजे पर एक बहन उनका स्वागत करती है। ओम शांति बहनों, आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? दीदी, मेरा नाम रुचि है और यह मेरी फ्रेंड दीपा है। हम लोग यहाँ पर शिव भगवान के बारे में जानने के लिए आए हैं। हमें बहुत सारी बातें उनके बारे में पूछनी है। हाँ हाँ, ज़रूर,
आओ, हमारी दीदी अभी ही योग करके उठी है, वह आपको सब समझाएगी। ओम शांति बच्चों, आज शिव बाबा के घर इतनी प्यारी कन्याएं किस लिए आई हैं? दीदी, मेरे यहाँ 2 दिन पहले आश्रम से कुछ अंकल आंटी आकर इनविटेशन दे गए थे कि शिवरात्रि पर आश्रम में सबको शिव भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। हम वही जानने के लिए आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, तुम लोग उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? दीदी, मेरे घर से हम सभी शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करने के लिए गए थे, जहाँ से हम कल ही लौटे हैं। पर मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई। जैसे रुचि पूछती है कि ज्योतिर्लिंगम का मतलब क्या होता है, और हम शिव जी के मंदिरों को शिव जी का मंदिर क्यों नहीं कहते, इतने सारे अलग अलग नाम क्यों बोलते हैं, कहीं विश्वनाथ, कहीं सोमनाथ, तो कहीं केदारनाथ। क्या किसी देवता के इतने सारे नाम होते हैं और किसी देवता के तो इतने सारे नाम नहीं होते हैं? तो फिर शिव जी के ही क्यों? हम यही बातें जानना चाहते हैं दीदी। अच्छा, तो ये बात है। चलो बैठो, मैं आपको सारी बातें विस्तार से समझाती हूँ। यह सही है कि किसी भी देवी देवता के इतने सारे नाम नहीं होते हैं, तो शिव जी के ही इतने सारे नाम क्यों? क्योंकि शिव जी कोई देवता नहीं है, वह तो स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा है। साथ साथ वही सृष्टि के रचयिता और पालन करता भी हैं। इसीलिए ही उन्हें परम पिता और भगवान भी कहा जाता है। वह जिस रीति से महान कर्तव्य करते हैं, उनकी तुलना इस जहान का कोई भी मनुष्य व देवता नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा केवल एक ही होते हैं, जबकि मनुष्य व देवताएं तो करोड़ों में होते हैं। और परमात्मा किसी के शरीर के पिता नहीं हैं, बल्कि आत्मा के परम पिता है। इसीलिए वे भी आत्मा के समान प्रकाशमय ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि शरीर का पिता शरीर जैसा और पशु का पिता पशु के समान होता है। इस तरह ज्योति स्वरूप होने के कारण प्रतीक रूप में शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहकर पूजा जाता है। विश्व पिता एवं विश्व रचयिता होने के कारण उन्हें विश्वनाथ भी कहते हैं। इसीलिए विश्व में सभी धर्मों में परमात्मा को ज्योति के रूप में माना गया है। जैसे कि ईसाई धर्म में परमात्मा को गॉड इज़ लाइट कहा गया, इस्लाम धर्म में नूर ए इलाही और सिख धर्म में ईश्वर को एक ओमकार सतनाम वाहेगुरु कहा जाता है। इस तरह विश्व पिता होने के कारण अलग अलग भाषाओं में भी शिव जी को कई नामों से पुकारा गया है। ज्ञान अमृत का भंडार होने के कारण उन्हें सोमनाथ और अमर होने के लिए उन्हें अमरनाथ भी कहा जाता है। वह ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के द्वारा सृष्टि की रचना पालना और परिवर्तन कराते हैं। इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति या त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। और काल अर्थात समय एवं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के कारण उन्हें हम महाकाल और मृत्युंजय भी कहते हैं। सबके कल्याणकारी होने के कारण सभी भक्तगण उन्हें शिव जी के नाम से बड़े प्यार से याद करते हैं। बुराइयों रूपी बीमारियों से परमात्मा हमें मुक्त कराते हैं। इस अर्थ में उन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। एवं दुख हरता होने के कारण
पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर या पशुपतिनाथ भी कहते हैं। ओम अर्थात आत्मा, तो सर्व आत्माओं के ईश्वर होने के नाते शिव जी ओमकारेश्वर भी हैं। और परमात्मा सभी श्रेष्ठ कार्य करके गुप्त रहते हैं, इसलिए गुप्तेश्वर के नाम से भी शिव जी को याद करते हैं। वही देवों के देव महादेव रामेश्वर एवं गोपेश्वर कहलाते हैं। साथ साथ सारी देवियां भी शिव शक्तियों के नाम से ही तो पूजी जाती है। तो इस प्रकार परम सत्ता के रूप में सर्वेश्वर, विश्वेश्वर, महाबलेश्वर, भोलानाथ आदि शिव जी के अनगिनत नाम हैं। तो अब तो आप समझ गए हो ना कि इतने सारे नाम शिव परमात्मा के गुण और कर्तव्यों की पहचान है, इसीलिए उनके इतने सारे नाम पड़े हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, हमें सारी बातें इतनी आसानी से समझा। तो अब हमें यह भी बताइए ना कि शिवरात्रि शब्द का क्या मतलब होता है। हाँ, शिवरात्रि भी परमात्मा के विश्व कल्याण के कार्य का ही तो यादगार है। जैसे दुख, अज्ञान और अशांति को अंधकार कहा जाता है, तो शिव परमात्मा ही ज्ञान का प्रकाश देकर हमें कलयुग के अंधकार से निकालकर सतयुगी सुख के प्रकाश में ले जाते हैं। वे हमारी बुराइयों का दान हमसे लेते हैं, जिसके प्रतीक रूप में हम उन्हें बदबूदार अक का फूल और कांटों वाला धतूरा पूजा में अर्पित करते हैं। भगवान हमें अज्ञान निंद से जगाते हैं, इसीलिए हम शिवरात्रि को रात्रि जागरण करते हैं। वे हमें पवित्र और योगी बनाते हैं, इसीलिए हम शिवरात्रि के दिन व्रत, पूजा और उपवास आदि करते हैं। सृष्टि नाटक के अंत में शिव बाबा सभी आत्माओं को बंधन मुक्त करके सच्ची शांति में परम धाम ले जाते हैं, इसलिए ही शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ उसी दिन कराते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो सच्ची सच्ची पार्वती हैं। कहते हैं कि उस विवाह में देवता, मनुष्य, दानव आदि सभी को निमंत्रण दिया था और सभी उस बारात में गए थे। इस प्रसंग का भाव यह है कि परमात्मा ज्ञान प्राप्ति का निमंत्रण विश्व में अच्छे या बुरे सभी संस्कारों वाली आत्माओं को देते हैं। फिर से सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर वापस परमधाम ले जाते हैं, जिससे सभी की दुखों से मुक्ति हो जाती है। तो इन कर्तव्यों के यादगार रूप में ही हम शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अभी ही शिव परमात्मा के गुप्त कर्तव्य का महान समय चल रहा है, जबकि शिव परमात्मा गुप्त रीति से एक साधारण मानव तन का माध्यम लेकर हमें ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। इस समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग और जिस तन में शिव बाबा प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा जी के नाम से धर्म शास्त्रों में भी संबोधित किया गया है। तो अब हम परमात्मा के ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर शिव परमात्मा को पहचान ले और उनसे सच्ची सुख शांति का वरदान प्राप्त कर ले, तभी हम यह समझ सकते हैं कि हमने शिवरात्रि के वास्तविक
अर्थ को समझकर शिवरात्रि मनाई है और अपने जीवन को सफल किया है। अरे वाह दीदी, कितनी खुशी की बात है कि हमारे परमपिता शिव परमात्मा है और वह हमें सारे सुख शांति देने के लिए आए हैं। अब तो मैं ज़रूर अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर आऊँगी और शिव बाबा का यह ज्ञान और राजयोग सीखूंगी। हाँ दीदी, अब मैं भी राजयोग सीखूंगी और सबको शिव बाबा का संदेश दूंगी। बहुत अच्छा, हम सब मिलकर बहुत प्यार और धूमधाम से शिवरात्रि मनाएंगे, सबको शिव परमात्मा का संदेश देंगे और सबका शिव परमात्मा से नाता जोड़ेंगे। हाँ दीदी, हम जरूर करेंगे। हाँ दीदी, हम ये जरूर करेंगे। शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय, बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो, जय शंभू कहो, जय शंभू कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता पूरक वाला है, सत्ता पूरक वाला है, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता पूरक वाला है, सत्ता पूरक वाला है, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। शिव के चरणों में है चारों धाम, देवों में भी शिव जी है प्रधान, सबका बस वही एक स्वामी है, दान जिसका है धर्म ऐसा दानी है, जग का है वो पिता, जग का है वो पिता, इतना जान लो, शिव का नाम लो, जय। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।
पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा